ओम श्री गुरुवे नमः। जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा। आज का यह वीडियो है गुरु का राशि परिवर्तन 5 अप्रैल सन 2021 दोपहर 4:21 पर होगा। कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि से अतिचारी थे, कभी धनु राशि से कभी मकर राशि में ये प्रवेश करते रहे, तो यहाँ 13 अप्रैल सन 2022 तक रहेंगे कुंभ राशि में। तो 1 वर्ष तक यह संचार रहेगा। तो ये समझेंगे कि इसका क्या कारकत्व है, क्योंकि हम धन की स्थिति के लिए या विवाह के लिए या व्यापार के लिए या संतान की उत्पत्ति के लिए जो है विशेषता हम इधर उधर दौड़ते हैं और भागते हैं और परेशान होते हैं, जिससे शरीर में मानसिक तनाव आ जाता है। और ये मानसिक तनाव आने के कारण शरीर अस्वस्थ हो जाता है व्यक्ति का। तो उसके लिए ऐसा क्या किया जाए जो आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो। तो आज मैं कुछ जानकारी आपको दे रहा हूँ कि गुरु का राशि परिवर्तन कुंभ राशि में तो किस प्रकार से कैसा रहेगा, क्योंकि आपके पंचम भाव में यह परिवर्तन होना है, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव। लेकिन यहाँ धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हो रहे हैं, छठे भाव के स्वामी और आपके तृतीय भाव के स्वामी। तो यहाँ अब समझते हैं, सूर्य चंद्र मंगल गुरु के मित्र हैं और यहीं शुक्र बुध इनके शत्रु हैं गुरु के, और शनि राहु केतु इनके सम हैं, और कर्क राशि में उच्च होते हैं, मकर राशि में नीचस्थ होते हैं। और यही 5, 7, 9 दृष्टि होती है, 16 वर्ष की महादशा होती है। मूल त्रिकोण राशि इनकी धनु है, और यही देखा जाए तो अब ये मीन राशि इनकी दूसरी राशि है। तो ये अतिचारी रहे। अतिचारी का अर्थ कि अपनी मकर राशि में नीचस्थ हो जाना। तो भारत देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। उसका कारण क्योंकि यह है गुरु जब केतु के साथ थे तब जो है कोरोना वायरस रहा, जब गुरु शनि के साथ आए मकर राशि में तब कोरोना वायरस रहा, जब राहु की गुरु पे दृष्टि रही कोरोना वायरस रहा, अब जहां राहु का परिवर्तन हुआ 23 सितंबर में फिर गुरु पे दृष्टि आनी कोरोना वायरस रहा। तो ये समझे कि भारत की आर्थिक स्थिति खराब, विश्व में मंदी का दौर, विश्व में जो है कोरोना वायरस की उत्पत्ति का ये योग। लेकिन 4 अप्रैल सन 2021 में यह प्रभाव कम हो जाएगा और वैक्सीन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ बृहस्पति देव शनि से अलग हो जाएंगे, राहु से जो दृष्टि थी वह भी समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ बहुत बड़ा बदलाव। तो यहाँ समझ सकते हैं गुरु कारक भी है कॉलेज का, शिक्षा का, विद्यालय का, और यही मंदिर, देवालय, न्यायालय, तो सभी प्रकार के ये मंदिर बंद हो गए। तो यहाँ समझे कि भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। तो ये कोरोना वायरस का प्रभाव अब कम होने जा रहा है। यह जब भी कुंभ और सिंह राशि में बृहस्पति देव आए तो कुंभ का निर्माण हुआ है, तो 15 सितंबर बुधवार को यह वक्री हो जाएंगे, 20 नवंबर तक ये रहेंगे। तो गुरु का कारकत्व क्या है? पति सुख है, धर्म अध्यात्म है, संतान पुत्र विद्या है, विवेक बुद्धि है, बड़ा भाई है, स्वर्ण है, ज्योतिष है, और यही फाइनेंस कोश, यही धन, यही लेक्चरर, यही प्रोफेसर, यही अध्यापक, यही टीचर, और यही देखा जाए तो आयुर्वेद के डॉक्टर। यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में नीचस्थ हैं या शत्रु राशि में बैठे हैं, शत्रुओं के साथ बैठे हैं, 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, तो यहाँ समझिए कि यहाँ शरीर में लीवर में प्रॉब्लम आना, आंतों में प्रॉब्लम आ जाना, या हृदय या कान में प्रॉब्लम आ जाना, चर्बी आदि का रोग होना। और इसके कार्य क्या हैं? लेक्चरर, प्रोफेसर, अध्यापक, टीचर, पुरोहित, मेयर, समाजसेविक, पुजारी, कर्मकांड या हवन यज्ञ का सामान बेचना, मंदिर, देवालय, आश्रम के जो है अधिष्ठाता, उच्च पद पे अध्यक्ष बनना, बैंकिंग सेक्टर में जाना, और वकील, जज आदि ये सब कार्य है। तो अब यहाँ तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समझते हैं, क्योंकि आपके पंचमस्थ बृहस्पति रहेंगे। तो यहाँ आपकी शिक्षा तो उत्तम होनी है, संतान सुख होना है, जिन स्त्रियों का विवाह नहीं हुआ उनका विवाह का योग बनेगा, और जिन पुरुषों का भाग्य चमकाना है तो वह यदि देखा जाए तो पंचम भाव में बृहस्पति होने से आपकी संतान सुख होगा, भाग्य में उन्नति होगी, पाठ पूजा में रुचि रहेगी, हायर एजुकेशन रहेगी, पीएचडी पूर्ण होती दिख रही है, मासिक वेतन में वृद्धि होगी, बड़े छोटे भाइयों से सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो यहाँ यह देखा जाए तो गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर रहेगा, तो उसके स्वामी मंगल है, तो धनेश और सप्तमेश इस दौरान कोई ना कोई नया व्यापार करेंगे, और ये पार्टनरशिप आपकी बेहतरीन रहेगी, धन की स्थिति मजबूत होगी, कुटुंब परिवार के सहयोग से आप उन्नति करेंगे। तो यहाँ
समझ सकते हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव ये पंचम भाव में यदि तुला राशि के जातकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलताएं मिलनी है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो इसी दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कदम आप आगे बढ़ाएंगे। शादीशुदा जोड़ों का यदि देखा जाए तो बहुत ही समय अच्छा आ चुका है, संतान सुख की प्राप्ति होगी। और देखा जाए संतान का विवाह भी होता दिख रहा है इसी दौरान, संतान से सुख प्राप्ति का भी ये योग बन रहा है। यही व्यक्तित्व चमकेगा, यही IAS PCS प्रशासनिक सेवाओं से लाभ मिलेगा, यही लेक्चरर प्रोफेसर आदि बनते हुए दिख रहे हैं। PhD आपकी पूर्ण होती दिख रही है। प्रेम की तलाश में जुटे जातकों की यदि आप तलाश कर रहे थे तो अब प्रेम विवाह का योग बनेगा। और दोस्ती के क्षेत्र से आपको लाभ मिलता दिख रहा है। 15 सितंबर सन देखा जाए 21 में 20 नवंबर तक यह बृहस्पति मकर राशि में वक्री हो जाएंगे। वक्री का अर्थ है पीछे की ओर चलना। तो मकर राशि में जैसी आएंगे तो थोड़ा माता अस्वस्थ हो सकती हैं, थोड़ा उनका ध्यान रखेंगे। और ये मकान भूमि वाहन सुख रहेगा। विदेशों से आप घर लौट कर घर आएंगे। इसी दौरान अपने पूर्वजों के मकान पर आएंगे और यही प्रॉपर्टी के हल होते हुए दिख रहे हैं, जो विवाद थे समाप्त होते दिख रहे हैं। तो पुणे 20 नवंबर में यह कुंभ राशि में यदि आते हैं तो यहाँ समझ सकते हैं कि आपके पंचम भाव में संतान सुख होगा। यदि गुरु की दशा है, उनकी डिग्री अच्छी है, उनकी अवस्थाएं अच्छी हैं, तो यहाँ समझिए कि आपकी शिक्षा उत्तम होगी। आर्थिक दृष्टि से बेहतर समय रहेगा। छात्र वर्ग के लिए उच्च शिक्षा के लिए सफलताएं रहेंगी। विवाह का योग बनेगा, ज्ञान की वृद्धि रहेगी। और यही देखा जाए तो आपके मन के अंदर जो इच्छा थी वह इच्छाएं पूर्ण होंगी और यहाँ लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। तो इस दौरान ये देखा जाए तुला राशि वालों के लिए बहुत बेहतरीन समय। और यही देखा जाए तो आपको शेयर से लाभ, यही आपके कॉलेज विद्यालय हैं उनसे आपको लाभ, या यदि देखा जाए तो आप जज हैं, वकील हैं, या PCSJ की तैयारी में लगे हैं तो उनसे आपको लाभ मिलेगा। यही देखा जाए कुछ ना कुछ तीर्थ यात्राएं भी रहेंगी। आप यदि देखा जाए शेयर से लाभ होना है। यदि ये देखा जाए तो आपको काफ़ी कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। ये बृहस्पति देव गुरुदेव आपको यदि देखा जाए एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर, अच्छे एक मोटिवेशनल पॉजिटिव ये आपको बनाते दिख रहे हैं। यदि आपका स्टेशनरी के बिजनेस है बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप किसान वर्ग के हैं तो बहुत बेहतरीन रहेगा। यदि किसान हैं या आप यदि देखा जाए कोई लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, रीडर हैं तो आपको लाभ मिलता दिख रहा है। बड़े भाइयों का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि तुला राशि उसका स्वामी शुक्र है, यहाँ आप म्यूजिक, संगीत, कला, आर्ट, पेंटिंग आपका रुझान है। इसी दौरान आप देखने में सुंदर हैं, सुशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, क्योंकि शुक्र हमारे भोग विलास का भी कारक माना गया है। तो इस दौरान आपको यदि देखा नया मकान, नई भूमि, नया वाहन, नया मोबाइल, नया वस्त्र आदि इस प्रकार से, क्योंकि बृहस्पति आपके तृतीयेश हैं, आपके षष्ठेश हैं, तो शत्रु परास्त होंगे, शत्रु का दमन होगा, शत्रु का हरासमेंट होगा। यहीं आपकी नौकरी में परिवर्तन होना है, ऊंचा पद मिलना है। यही देखा जाए तो बहुत बड़ा बदलाव जीवन में, पराक्रम और साहस की वृद्धि हो रहेगी। विदेशों में आप पढ़ने जा रहे हैं, यही विदेशों में आप आयुर्वेद का डंका बजाने जा रहे हैं। यही पराक्रम और साहस की वृद्धि के साथ भाइयों का सहयोग मिलेगा। यही पिता के व्यापार में उन्नति होगी और उनके व्यापार से आपका भाग्य चमकेगा। यही देखा जाए संतान सुख होते हुए जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, आस पड़ोसी या आपके व्यापार में यदि कोई कंपटीशन है तो वह उसमें आप विजय होंगे। और कोर्ट केसेस जो पुराने एलिगेशन लगे थे वे सब समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। इनसे आपको लाभ मिलता दिख रहा है। धन प्राप्ति का योग बनेगा, साहस की वृद्धि होगी और आपके स्किल डेवलपमेंट्स बहुत बेहतरीन होंगे। आपकी इस दौरान इच्छाएं पूर्ण होती दिख रही हैं। यदि गुरु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाएं चलेंगी या योगिनी में धन्य की दशा चलती है तो उससे आपको काफी लाभ मिलता दिख रहा है। यही विवाह का योग होगा, यही विवाह दाम्पत्य जीवन सुख होगा। पार्टनरशिप बहुत बेहतरीन, नया व्यापार करेंगे, चाहे आपके नए व्यापार स्टेशनरी के क्यों ना हो, पेपर मिल क्यों ना लगाएं आप अपनी, या हो सकता है आप किसी बैंक में जो है मैनेजर पद पे जा रहे हैं, या इस तरीके से, या आप ना कोई ट्रस्टी बनते हुए दिख रहे हैं किसी धर्मशाला के, किसी ओनर, या कोई ना कोई मेयर पद से आप विजय होते दिख रहे हैं। तो यहाँ इस बृहस्पति का बहुत बड़ा बदलाव तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों का भाग्य चमकेगा। यहीं देखा जाए तो जब यहाँ ये वक्री होंगे तो मकर राशि में 15 सितंबर और पुनः देखा जाए तो 20 नवंबर के बीच में गुरु और शनि की युति बनेगी। फिर से पुनः नीच भंग राजयोग बनेगा, लेकिन शनि ऑलरेडी अपनी ही राशि में बैठे हैं तो ये शनि देव आपका भाग्य चमकाएंगे, क्योंकि मकान, भूमि, वाहन सुख देंगे। तुला राशि में शनि बहुत बेहतरीन माने गए हैं, योग कारक माने गए हैं। तो यही देखा जाए ऊंचा पद मिलना, हायर एजुकेशन मिलनी है, सफलताएं मिलनी है, धन प्राप्ति का योग बनेगा, इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतरीन रहेगा, विदेशों से लाभ मिलेगा। तो
तो इस तरीके से इन तुला राशि वालों के लिए तो बहुत ही उचित समय आ चुका है। तो यहाँ करना क्या है, आपने ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का मंत्र करना है, या हो सके केसर को माथे पर लगाएं, चंदन पीला माथे पर लगाएं, और यदि हो सके पीली वस्तुओं को धारण कर सकते हैं, या आप हो सके तो ओम अंगिरो जाताय विद्महे वाचस्पते धीमहि तन्नः गुरु प्रचोदयात, इसकी माला ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप कीजिए इसको, आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।